फ्रेंड्स, वेलकम टू के एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए। जो भी स्टूडेंट सीटेट पेपर 2 में देना चाहते हैं और उसका जो सब्जेक्ट है एसएसटी का है, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे इस क्लास में, जिसमें आज से आपका क्लास स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, जहां आप एसएसटी के क्लास को देखेंगे। आज का फर्स्ट जो क्लास है आपका एनसीईआरटी क्लास को लेकर के हम आए हैं आपके सामने। एनसीईआरटी में जो आपका है क्लास सिक्स का भूगोल लेकर के आए हुए हैं। भूगोल आपका क्लास 6 का है, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं। जो भी साथी अगर के एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, चाहे वो किसी भी क्लास को लेकर के हो, सीटेट के लिए हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्लासेस हो, आपको मिल सके। आप अपने साथियों के बीच फ्रेंड सर्किल में के एकेडमी चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, जहां आप सीटेट एसएसटी को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बेहतर तैयारी के एकेडमी चैनल से कर सकते हैं। आज इस क्लास में हम लोग भूगोल क्लास 6 को लेकर के एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। मैंने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जो पॉइंट है उसको हाईलाइट किया है और आपको समझाने के लिए कोशिश भी किया हुआ है। आज के क्लास में जब आप एनसीईआरटी को थ्योरीज और उसके सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको हिस्ट्री के क्लासेस देखने को मिलेगा, इसी तरह से आपको राजनीति के क्लासेस देखने को मिलेगा। क्लास 6, 7, 8 ये तीनों क्लास आपको के एकेडमी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप वहां से जाकर के कॉन्टेक्ट संपर्क कर सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करना हम लोग शुरू करते हैं कि सौर मंडल में पृथ्वी है क्या। इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको इधर सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में बताया गया है, मैंने हाईलाइट कर दिया कुछ चीज़ों को, उस चीज़ को आप बेसिक से देखेंगे। एक जगह आप यहाँ पर दिया गया है कि सौर मंडल में क्या क्या चीज़ है। यहाँ बीच में जो आप देख रहे हैं ये सूर्य है, उसके बगल में आपको ये बुध दिखाई पड़ रहा है, फिर आपको पृथ्वी दिखाई पड़ रहा है, फिर शनि दिखाई पड़ रहा है, शुक्र दिखाई पड़ रहा है, यूरेनस दिखाई पड़ रहा है, मंगल दिखाई पड़ रहा है, बृहस्पति दिखाई पड़ रहा है, नेपच्यून दिखाई पड़ रहा है और लास्ट में आपको प्लूटो भी दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बारे में आप अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, समझेंगे। हम लोग अब थ्योरीज को समझते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी जो सूर्यास्त होता है उसके बाद आकाश को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ये हम लोग जानते हैं। आसमान में पहले एक दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जैसे सूर्यास्त होता है तो आसमान में क्या है, धीरे धीरे एक दो बिंदु दिखाई पड़ता है, उसके बाद उसकी संख्याएं जो है बढ़ जाती है, जिसका हम गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, यानी पूरा जो आकाश है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से क्या हो जाता है, भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं। इनमें से क्या होता है, कुछ चमकीला होता है और क्या होता है, धुंधले होते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि माना आकाश हीरे जड़े हों, यानी इससे यह प्रतीत होता है कि आकाश क्या है, हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, कुछ क्या होते हैं, इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है, ये बिना किसी टिमटिमाहट चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी कुछ जो है, कुछ वस्तुओं का जो क्या है, टिमटिमाहट अन्य से यानी बहुत सारी वस्तुओं से अलग होता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, यानी ये जो है टिमटिमाता नहीं है लेकिन चंद्रमा के समान ही दिखता है। चमकीला वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, यानी चमकीला वस्तुओं के साथ जो है लगभग आप हर रोज प्रतिदिन क्या कह रहे हैं, चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का और ये अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। देखिए, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी पूर्ण चंद्रमा का जो है साथियों आप एक बार देख सकते हैं महीने में। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है, जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णिमा होती है। वो क्या होती है, पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं, यानी 15 दिन के बाद आप इसको नहीं देख सकते हैं पूर्ण चंद्रमा को, आप जो है जिसे पूर्णिमा की रात कहते हैं। अब देखिए, नए चंद्रमा की रात को अमावस्या कहते हैं। नए चंद्रमा की रात को क्या कहते हैं, जैसे आप आज देखिए पूर्ण चंद्र को जो देखेंगे महीना में एक बार, उसके 15 दिन के बाद आप उस चंद्रमा को नहीं देखेंगे। उस पूरी तरीके से आप चंद्रमा को देखते हैं तो उस रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और उसके 15 दिन के बाद वो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। और नई चंद्रमा की रात, यानी नई जिस तरह से आप चंद्रमा को देखेंगे तो उसकी रात को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं।
ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये आपको बताया गया है। क्या आप इस बात पर आश्चर्य नहीं होते हैं कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। क्या कह रहा है कि सूर्य जो है अधिक चमकने के कारण, तेज प्रकाश होने के कारण चमकने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनको हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य का जो आप धूप है या उनका जो चमकाहट है, आपका उसका तेज रोशनी है, उसको के चक्कर में, उसकी वजह से, उसके कारण से चमकने वाली जो वस्तुएं उसको नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ये आपके लिए पिंड महत्वपूर्ण है, स्टार लगा देते हैं। आपके लिए 2-3 जगह स्टार लगा देते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको देखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ और जो छोटे छोटे वस्तुएं जो रात में चमकती है वो क्या कहलाती है? आसमान में जो चमकती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बहुत बड़े आकार के होते हैं और क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती। जो कुछ खगोलीय पिंड क्या होता है? वो गैसों से बना होता है और इसके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। इन सभी खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। इस बात को आप समझिए। अब आगे दिया है आपके लिए, रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। रात के समय में जो है चमकते हुए अनगिनत जो तारे होते हैं वो क्या है? सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्या कहते हैं? अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वे सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। कुछ दूरी से आप उन सभी वस्तुओं को देखते हैं तो क्या बहुत ज्यादा छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई, यानी अत्यधिक ऊंचाई पर हवाई जहाज जो उड़ता है उसको देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? छोटा सा दिखाई हमें देता है। रात्रि के समय की ओर रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। क्या आते हैं? विविध आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये नक्षत्र मंडल क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। रात के समय में जो है आप विविध तरीके से जो आकृतियां देखते हैं वो क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सात ऋषि संत, ये 7 तारों का समूह है। क्या है? 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र नंबर 1.1 यानी जो चित्र नंबर 1.1 सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा के बारे में बताया गया, इसको देखने के लिए बोलता है। अपने परिवार या पड़ोसी, क्या बोल रहा है कि अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को लीजिए और आप जो है आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों के नक्षत्रों को दिखाएं। क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को लीजिए और उसको दिखाएं या उससे देखें। प्राचीन समय में, अब क्या बोल रहा है? प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब के समय में तो लोग ऐसे मैप के जरिए से दिशा का निर्धारण समझ जाते हैं कि किस दिशा में जाना है, लेकिन प्राचीन समय में जो है लोग क्या करते थे? रात्रि में दिशा का जो निर्धारण करते थे किसके? तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी जो तारा है उत्तर दिशा को बताता था। उत्तर की जो तारा है वो किसको? उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी तारा कौन सा है? ये आपका जो तारा ध्रुव तारा, जिसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। ये उत्तरी तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उत्तरी तारा कहलाता है, जो उत्तर की दिशा को दिखाता है। किसको दिखाओ? उत्तर की दिशा को दिखाता है। यहाँ पर बोल रहा है उत्तर की दिशा। उत्तर दिशा ये जो देख रही है ये उत्तर की दिशा का है। और ये जो तारे हैं, ये जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये संकेतक तारा है। क्या है? संकेतक तारा है। और इधर आप जो देख रहे हैं ये पश्चिम है और इधर क्या है? ये पूर्व है। तो जो उत्तर की ओर तारा दिखाई देता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, वो क्या है? उत्तरी दिशा को दिखाता है। और जो संकेतक तारा क्या है? वो उत्तर की ध्रुव तारा को दिखाता है कि इस तरह से हम इसको देखेंगे, जिससे हम क्या है? संकेतक तारा कहलाता है। अब आगे देखते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर, जो उत्तर की तारा है, उत्तरी ध्रुव या जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ये आसमान में जो है एक ही स्थान पर रहता है। क्या होता है? आसमान पर एक ही स्थान पर क्या होता है? रहता है। ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यानी सप्तऋषि की तरह, यानी 7 क्या बोला है? सप्तऋषि, 7 ऋषि संत,
सप्त मतलब सात हो गया, ऋषि मतलब क्या हो गया, संत। तो सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। चित्र 1.1 में फिर से देखने बोला, ये सप्त ऋषि मंडल की संख्या तारों के आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए। क्या बोला, मिलाते हुए आपस में एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए। ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा, किधर करेगा, ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। कुछ खगोलीय पिंडों ने अपने प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंडों में क्या होता है, अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, ये हम जानते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे तार क्या होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं साथियों, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या होता है, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है, एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। क्या करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की ओर चमकती हुई प्रतीत होता है। यानी पृथ्वी से बहुत दूरी से जैसे हम चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी को देखते हैं तो क्या चंद्रमा की तरह पृथ्वी चमकने लगता है, प्रतीत होता है। अब कुछ रोचक तथ्य दिया है, इसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहला, बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर क्या होता है, छल्ले होते हैं। बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर क्या होता है, छल्ले होता है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों का बना होता है। बृहस्पति शनि यूरेनस ये तारों के में क्या होता है, चारों ओर छल्ले होता है। इस बात को याद रखिएगा। ये विभिन्न पदार्थों के छल्ले होते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंडों के बने पट्टियां होती है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इन शक्तिशाली दूरबीन के जरिए से पृथ्वी से इन छल्लों को क्या हम लोग देख सकते हैं। ये आपको दिया गया है। क्या, सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह आपको दिया गया है। ये सब क्या है, आंतरिक ग्रह है, सूर्य के बहुत नजदीक है। ये सारे ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रह हैं और सूर्य के क्या है, बहुत नजदीक है। बहुत नजदीक है, चट्टानों से बने हैं। कौन है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में बुध को कितना समय लगता है, 88 डेज, 88 दिन लगता है। कितना दिन, 88 डेज। शुक्र को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना दिन लगता है, 59 डेज। कितना, 59 डेज। और सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है, बुध को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 88 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 59 दिन। और शुक्र को जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना, 255 डेज। 255 डेज। अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए कितना, 243 डेज लगता है। किसको, शुक्र को। अब पृथ्वी को कितना लगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन। कितना लगता है, 365 दिन। और अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, एक दिन लेता है। सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 365 दिन लेता है, तब जाकर के एक साल होता है। और अपने अक्ष पर घूमने में कितना दिन समय लेता है, ये एक दिन का समय लेता है। चंद्रमा की संख्या एक है। चंद्रमा की संख्या कितनी है, एक है। यहाँ पर बता रहा है आपको, चंद्रमा की संख्या एक है। अब मंगल ग्रह जो है उसके बारे में बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन का होता है। सूर्य से जो है चारों ओर घूमने का जो मंगल ग्रह का समय होता है 687 डेज होता है। अपने अक्ष पर जो घूमता है एक दिन में घूम लेता है मंगल ग्रह, ठीक है। और चंद्रमा की संख्या 2 होती है। किसकी होती है, मंगल ग्रह में चंद्रमा की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब बाह्य ग्रह, ये तो आंतरिक ग्रह हुआ। आंतरिक ग्रह ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक ग्रह है जिसके बारे में क्या है। बुध कितना दिन सूर्य से अपने 88 डेज और जो है अपने अक्ष पर 59 डेज। शुक्र कितना दिन समय लगता है, 255 डेज अब सूर्य के, और अपने अक्ष पर 243 डेज। पृथ्वी सूर्य के अंदर 365 डेज और अपने में 1 डेज। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, 687 डेज और अपने आप में घूमने में एक दिन। और उसका जो चंद्रमा की संख्या कितनी है, 2 है। और पृथ्वी की चंद्रमा की संख्या कितनी है, 1 है। ये क्या है, आंतरिक ग्रह। अब बाह्य ग्रह के बारे में बात करते हैं। ये बृहस्पति है। क्या है, ये बृहस्पति, इसके बारे में बात करते हैं। ये शनि है, ठीक है। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर घूमने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल का समय लगता है। अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटा 56 मिनट 9 घंटा 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसकी क्या है, लगभग 53 है। चंद्रमा की संख्या इसकी क्या है, लगभग 53 है, ठीक है। शनि देखिए, बृहस्पति जो है 11 साल 11 महीना लगभग जो है 12 साल का समय लेता है। कौन, बृहस्पति। लेकिन अपने अक्ष पर घूमने में जो उसका समय लगता है 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। और इसकी जो चंद्रमा की संख्या है वो 53 है, किसकी, बृहस्पति की। अब शनि के बारे में बात, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 29 ईयर्स
यानी 29 साल का समय लगता है और 5 महीने। अपने अक्ष पर घूमने में इसका जो समय लगता है 10 घंटा 40 मिनट, और इसकी जो चंद्रमा की संख्या है इसकी भी 53 ही लगभग। यूरेनस के बारे में बात करते हैं। सूर्य के और परिक्रमण करने में इसका जो समय लगता है 84 ईयर्स, और अपने अक्ष पर घूमने में जो इसका समय लगता है 17 आवर्स, यानी 17 घंटा 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसकी क्या है 27 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में करता है नेपच्यून, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसका जो है 16 घंटा 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसकी कितनी 13 है। तो ये क्या है बाह्य ग्रह। सबसे पहले आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बाह्य ग्रह कौन सा है, बृहस्पति शनि और आपका जाकर के नेपच्यून और यूरेनियस और नेपच्यून हो गया। यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि बृहस्पति शनि और यूरेनियस, बृहस्पति शनि यूरेनियस, बृहस्पति शनि और यूरेनियस, देखिए यहाँ पर दिया है बृहस्पति शनि और यूरेनियस। तो जो बाह्य ग्रह है वही उसी ग्रह के अंदर क्या होता है रिंग बना हुआ रहता है। इस बात का आप देखेंगे रिंग ग्रह भी कहते हैं बृहस्पति शनि को। ठीक है, अब आगे देखते हैं साथियों। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में चंद्रमा देखने वाला जो चंद्रमा है क्या है, एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी का क्या है, सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह, हमारी पृथ्वी के समान कितने हैं, 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करती है। सूर्य से उष्मा और प्रकाश क्या करती है, प्राप्त करती है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी, उनमें से कुछ के पास क्या है, अपने चंद्रमा भी है। उसको पढ़ने से पहले इसको देखते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसे कहता है, सूर्य देवता को कहता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ क्या है, सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्द लिखने बोलता है, जिससे हमें जरूरी नहीं है, बस इतना समझना चाहिए था। ठीक, सौर मंडल क्या है इसके बारे में समझते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है। सौर मंडल में क्या है, सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है। जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। यानी ये सारी चीजें मिलकर के क्या होता है, उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का क्या निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या होता है, सूर्य होता है। इसका मुखिया क्या होता है, सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। सौर मंडल का मुखिया कौन कहलाता है, सूर्य कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। क्या होते हैं, शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जिसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक भाषाओं से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया हम लोग पढ़े भी हैं। आपको ये पेडागोजी के क्वेश्चन से मिले। ग्राफिया मतलब लिखना, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई। तो डिसग्राफिया यानी ग्राफिया मतलब लिखना, इसका अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के बारे में अधिक जानते हैं। जियो, ये है जियो। अब लॉजी लगा दिए तो क्या, जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी पृथ्वी का, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। जियोमेट्री से क्या करते हैं, आप जियोमेट्री को बनाते हैं। आप जो है जियोमेट्री आपके पास बॉक्स भी होगा, उससे आप क्या, पृथ्वी का मापन। जियोआइड का मतलब हो गया पृथ्वी के आकार का अनुरूप। क्या है, आकार के अनुरूप। सौरमंडल के बारे में जो है अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक। सूर्य ग्रह क्या है, ये सब चीज के बारे में पढ़ते हैं साथियों। अभी तक आप अगर केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। क्लास किस तरह से लग रहा है आप कमेंट के जरिए से हमें बता सकते हैं, और आपको वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी किस तरह से मिल रहा है उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। इसी तरह से क्लासेज, ये जो सीरीज आपका स्टार्ट किया गया है, लगातार आपको जनवरी तक आपको मिलेगा, जिसमें से आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें सीटेट की भी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाए। सीटेट की उर्दू क्लासेज, हिंदी क्लासेज वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। अभी हम आपको एसएसटी के लिए क्लासेस ले रहे हैं, सीटेट उर्दू की क्लासेस ले रहे हैं। इसलिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, आप केएनई एकेडमी से जुड़ करके आप यहाँ बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सूर्य क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। क्या है, बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल क्या है, सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एक मात्रा है।
मात्र स्रोत है। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र क्या है? स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा महसूस नहीं करते हैं। इसका अत्यधिक तेज ऊष्मा क्या होता है? महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। क्या है? सूर्य जो है सबसे नजदीक का तारा, लेकिन हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का जो है जो मुखिया कौन था? सूर्य था। सूर्य में क्या क्या 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जो क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिल गए, ये सारी चीजें मिलकर क्या है? सौरमंडल कहलाता है। और सौरमंडल का जो परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा अत्यधिक बना हुआ है, इसका खिंचाव इससे सौरमंडल का बांधे रखता है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा, यानी सौरमंडल के लिए जो है सूर्य क्या करता है? प्रकाश और ऊष्मा एकत्रित एकमात्र स्रोत है सौरमंडल के लिए, ठीक है। लेकिन इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा की महसूस नहीं होती है, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा भी है, उसके बावजूद हमसे बहुत दूर है। और सूर्य का जो हम पृथ्वी से लगभग डिस्टेंस है, दूरी है, वो 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है? सूर्य से जो दूरी के अनुसार है वो कैसे है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में हम जो ये नाम दिया है इसको दे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स। इसके बारे में बताइए, इस तरह से आपका याद कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून के बारे में अब याद करेंगे। अब चलते हैं सौरमंडल। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते के दिग्गज तरफ फैले हुए हैं, कक्षा कहलाते, ये क्या कहते हैं? कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। सौरमंडल जो है क्या है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह में एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है। ये रास्ते दिग्गज तरफ फैले हुए हैं, कक्ष कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के नजदीक सबसे ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है। अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाने में इसका कितना? 88 दिन का समय लगता है। सूर्य के जो चारों ओर लगाता है चक्कर, उसको बुध को कितना समय लगता है? 88 डेज लगाता है, जो ऊपर मैंने बात किया था। शुक्र का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध ग्रह है, क्योंकि इसका आकार, अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि इसका आकार आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है कौन? शुक्र का आकार और जो है इसका जो आकृति है लगभग पृथ्वी के समान है। अब प्लूटो जो दिया गया था अभी तक माना जाता था, लेकिन परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 शीर्ष तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। बौने कह सकते हैं, प्लूटो को बौने ग्रह। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित होता है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्र कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्र थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। अब पृथ्वी जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। आपके ये क्लास खत्म होने के बाद कल के क्लास में साथियों आपको मैं जो प्रोवाइड करने वाला हूँ वो क्या है? इससे रिलेटेड जो आपका PYQs है, जो NCERT में MCQs दिया है, उन सभी क्लासेस को लेकर के आएंगे। आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में आप सभी साथियों को लेकर के मिलते हैं। हम पृथ्वी से लेकर के क्या पृथ्वी से आगे के क्लास को लेकर के मिलते हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस सीरीज को लगातार देखते रहें। अगर आप KNE एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। कल के क्लास में हम लोग पृथ्वी से आगे की क्लास को देखते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं। फिर MCQs के क्लासेस को भी कल के ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए क्लास को लगातार देखते रहिएगा और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आप फायदा ले सकते हैं। कल के क्लास में आप सभी साथियों से मिलते हैं।